साई श्री साई। जय साई राम दोस्तों, क्या आपको पता है हर रोज करीब 25,000 लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं और वीकेंड और फेस्टिवल पे तो साईं बाबा के भक्तों की भीड़ 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है। तो अगर आप भी शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हो या जाने की सोच रहे हो, और अगर सोच रहे हो कि शिरडी में आप कहाँ रुकोगे और कैसे आप साईं बाबा के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कैसे आप शिरडी जाने से पहले ही आप अपना शिरडी में रहने का, वो भी सिर्फ 200 रुपये में, साईं बाबा के दर्शन का, और अगर आपको साईं बाबा की आरती में जाना है तो उसका भी बुकिंग आसानी से कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के कुछ रूल्स और टिप्स दूंगा जिससे आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकोगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिरडी में रहने की। अगर आप होटल्स देखोगे तो शायद वो होटल्स महंगी होगी, या शायद होटल का पार्किंग ना हो, या शायद होटल साईं बाबा मंदिर से बहुत दूर होगी। तो जब भी आपको मंदिर जाना हो तब आपको ऑटो या चल के जाना पड़ेगा। ऊपर से होटल्स के रेट सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वीकेंड और फेस्टिवल। दूसरी बात करें, अगर आप छुट्टियों में या कोई त्यौहार पे शिरडी जाओगे तो कभी कभी आपको 1 से 2 घंटे तक साईं बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। और अगर आपके पास टाइम कम हो या आपके साथ बच्चे या बूढ़े हो तो आप ज़्यादा देर तक लाइन में खड़े रहना नहीं चाहोगे। इसी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आपको पता है कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने ही साईं बाबा के भक्तों के लिए शिरडी में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ वाली रहने की, फ्री में खाने की, फ्री में मंदिर तक आने और जाने की, और फ्री या पेड दर्शन या आरती के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शिरडी जाने से पहले ही आप अपने रहने, दर्शन या आरती का बुक आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने मोबाइल में श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी की मोबाइल ऐप से भी बुकिंग कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बुकिंग श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। पर इस वीडियो में मैं आपको श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों से कैसे बुकिंग करनी है वो प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे आप मोबाइल ऐप से बुकिंग कर सकते हो। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। जिससे आपको ऐसी श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी और साईं बाबा के लोगों के साथ एक ऐप देखने को मिलेगी, जिसे आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तब आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब आपको ऊपर लेफ्ट साइड पे जो 3 लाइंस दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे एक लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे नीचे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको साइन इन की स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और ये गेट OTP पे क्लिक करना है, जिससे हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, जिसे हमें यहाँ टाइप कर देना है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब हम सक्सेसफुली ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। अब रूम्स की बुकिंग करने के लिए यहाँ रूम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर्म में सबसे पहले है टाइप, जहाँ रूम या डोरमेट्री में से हमें रूम सिलेक्ट करना है। दूसरा है नंबर ऑफ डेज, यहाँ हमें कितने दिनों के लिए रूम चाहिए वो सिलेक्ट करना है। एक बुकिंग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के लिए रूम बुक कर सकते हैं। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं 1। तीसरा हमें सिलेक्ट करना है चेक इन डेट। डेट में हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी तारीख को रूम चाहिए। तो हम चेक इन डेट सिलेक्ट करते हैं 21 अप्रैल। चेक इन डेट के बाद हमें सिलेक्ट करना है चेक इन टाइम, जो होते हैं स्लॉट्स में। तो अगर हमें रूम सुबह 8 से 12 के बीच में चाहिए तो हमें सिलेक्ट करना है 8 से 12 का ये टाइम स्लॉट। जैसे ही हम चेक इन टाइम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर से हमारा चेकआउट डेट टाइम, यानी कि हमें रूम कब खाली करना है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि हमने चेक इन डेट टाइम 21 अप्रैल 8 से 12 के बीच का सिलेक्ट किया है और रूम हमने 1 दिन के लिए सिलेक्ट किया है, तो हमारा चेकआउट डेट टाइम अगले दिन 22 अप्रैल सुबह 8 बजे का होगा। अब हमें सिलेक्ट करना है हमें कितने रूम्स चाहिए। एक रूम में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग रह सकते हैं। तो अगर आप 5 से ज़्यादा लोग हो तो आपको 2 रूम सिलेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, एक बुकिंग पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम ही बुक कर पाएंगे।
अपना बुकिंग फाइनल करने से पहले वीडियो के एंड में मैंने कुछ रूल्स दिखाए हैं, वो ज़रूर देखें। तो हम सिलेक्ट करते हैं एक रूम, जिसके बाद हमें पूछा जाएगा कि हम कितने आदमी और कितनी औरत है। तो हम सिलेक्ट करते हैं एक मेल और एक फीमेल। अब हमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि नाम, एज, जेंडर, फोटो आईडी प्रूफ जो हम लेके जाने वाले हैं, उस फोटो आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ हमें डालना है। और रिलेशन में हमें लिखना है कि जिसका नाम सबसे ऊपर है उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे अगर आप खुद ही बुकिंग कर रहे हो तो आपका नाम सबसे पहले होगा और उसमें रिलेशन में सेल्फ लिखा होगा, और बाकी के मेंबर के लिए रिलेशन में आपको आपका उनके साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है। सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमें इस सर्च बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें कुछ ऐसा लिस्ट देखने को मिलेगा जिससे हमें सिर्फ वही धर्मशाला की डिटेल्स दिखेगी जिसमें रूम्स हमने जो डेट सिलेक्ट की है उसके लिए अवेलेबल है। जैसे कि यह पहला साई भक्ति निवास, जिसमें नॉन एसी रूम 200 रुपये में अवेलेबल है। उसके बाद है साई आश्रम भक्ति निवास, जिसमें एसी रूम 600 रुपये में अवेलेबल है। तीसरा है साई आश्रम भक्ति निवास में ही नॉन एसी रूम, जो हमें 250 रुपये में मिलेगा। तो अब हमें इनमें से जो रूम चाहिए वो सिलेक्ट करना है और ऐड टू विश लिस्ट बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे हमें कुछ ऐसा मैसेज आएगा जिसको हमें ओके कर देना है। अब हमें ऊपर राइट साइड पे एक विश लिस्ट लिखा हुआ आइकन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे हमने जो रूम सिलेक्ट किया था उसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी, जो हमें एक बार चेक कर लेनी है, जैसे कि चेक इन और चेकआउट डेट्स, नंबर ऑफ पर्सन, कितने रूम्स, और हमें रूम का भाड़ा जो है 200 रुपया। अब हमें नीचे दिए गए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें फिर से हमारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो हो सके तो पेमेंट करने से पहले वापस एक बार चेक कर ले। आप देखोगे तो यहाँ हमारे पेमेंट में 10 रुपये ऐड हो गए हैं, जो है इंटरनेट रिजर्वेशन चार्जेस। तो अब हमें टोटल 210 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद क्लिक करना है मेक पेमेंट पे, जिससे वो हमें बैंक के पेज पे ले जाएगा, जहाँ से हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं यूपीआई क्यूआर और क्लिक करते हैं पे नाउ पे। उसके बाद हमें ये क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जिसे हमें किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद हमें कंफर्मेशन आ जाएगा। अब हमें बुकिंग कंफर्मेशन की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए हमें ऐप में वापस ऊपर दी गई 3 लाइन पे क्लिक करना है और लिस्ट में से माई ट्रांजेक्शन्स को सिलेक्ट करना है, जिससे कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें हमें सिलेक्ट सर्विस में अकोमोडेशन सिलेक्ट करना है। अब हमें अभी तक के जितने भी रूम्स बुकिंग किए हैं उसका लिस्ट देखने को मिलेगा। उसमें से हमें जो भी बुकिंग की रिसिप्ट चाहिए उसके नीचे रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं दर्शन के बुकिंग की। अगर आपको पेड दर्शन का बुकिंग करना है तो हमें मोबाइल ऐप पे होम स्क्रीन पे जाना है और वहाँ दर्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपको कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सबसे पहले तारीख सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिलेक्ट करना है स्लॉट, यानी कि हमें कितने बजे दर्शन के लिए जाना है। जैसे ही आप कोई स्लॉट सिलेक्ट करते हो उसके नीचे आपको टोटल अवेलेबल नंबर देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी बुकिंग अवेलेबल है। टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप कितने लोग हैं वो सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर से आपका पेमेंट अमाउंट कैलकुलेट होगा। पेड दर्शन पास का अभी का पर पर्सन 200 रुपया चार्ज है, यानी कि आप 2 लोग हो तो आपका टोटल 400 रुपये होगा। उसके बाद बाकी की प्रोसेस सेम है जो हमने रूम बुकिंग टाइम पे की थी। पेड दर्शन के जैसे ही अगर आपको पेड आरती पास का बुकिंग करना है तो ऐप में होम स्क्रीन पे जाके यहाँ आरती के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जिससे आपको कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डेट सिलेक्ट करने के बाद टाइप में आपको साईं बाबा की कौन सी आरती में जाना है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें बाबा की सुबह की काकर आरती का पर पर्सन चार्ज है 600 रुपया और बाकी की सब आरती का चार्ज है 400 रुपया पर पर्सन, और बाकी की बुकिंग प्रोसेस सेम है। पेड दर्शन या आरती की रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो हमने जहां से अकोमोडेशन की रिसिप्ट डाउनलोड की थी वहां से सिलेक्ट सर्विस में दर्शन आरती सिलेक्ट करके मिल जाएगी। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे आप श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने बुकिंग्स कर सकते हो। आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और सर्च करना है ऑनलाइन साईं बाबा, जिससे आपको
सबसे ऊपर श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ऑफिशियल बुकिंग पोर्टल की वेबसाइट मिलेगी, जिसको आपको ओपन करना है। आपको वो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन होने पर आपको कुछ ऐसा लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। अब हमें अपने मोबाइल नंबर को टाइप कर लेना है और गेट OTP पे क्लिक करना है, जिससे हमारे मोबाइल पे OTP आएगा, जिसे हमें यहाँ टाइप करके साइट पे दिए गए कैप्चा को टाइप करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद अकोमोडेशन के लिए यहाँ अकोमोडेशन पे क्लिक कर लेना है, जिससे हमें कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें हमें टाइप में सिलेक्ट करना है रूम, नंबर ऑफ डेज में कितने दिनों के लिए हमें रूम चाहिए वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद तारीख जिस दिन हमें रूम चाहिए वो, और सिलेक्ट करना है चेक इन टाइम स्लॉट। जैसे ही हमने चेक इन टाइम स्लॉट सिलेक्ट किया, चेकआउट डेट टाइम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, जिसके साथ हमें राइट साइड पे जो डेट सिलेक्ट की है उसके लिए कौन सी धर्मशाला में कितने रूम्स अवेलेबल है वो देखने को मिल जाता है, जो हमें मोबाइल ऐप में देखने को नहीं मिलता। जैसे हम देख सकते हैं कि सिर्फ साई आश्रम भक्ति निवास में ही नॉन AC रूम्स खाली है। बाकी की कोई भी धर्मशाला में हमने जो डेट सिलेक्ट की है उस दिन के लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो तारीख बदल के भी देख सकते हो। उसके बाद हमें नंबर ऑफ रूम सिलेक्ट करने हैं, यानी कि हमें कितने रूम्स के लिए बुकिंग करना है। जैसे मैंने आगे बताया, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए ही रूम बुक कर सकते हैं। अब हमें कितने मेल और कितनी फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है और सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है, जिससे हमें नीचे कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। क्योंकि हमने जो डेट सिलेक्ट की है उस दिन के लिए सिर्फ एक ही धर्मशाला में रूम अवेलेबल है, तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिली है। तो अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और अब हमें सभी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है और ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। जिसके बाद हमें राइट साइड पे मोबाइल ऐप के जैसे ही जो डिटेल्स सिलेक्ट की थी वो देखने को मिल जाती है, जो हमें वापस चेक कर लेना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। अब हमें पेमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है कि हमें 250 रुपये रूम के और 10 रुपये इंटरनेट रिजर्वेशन चार्ज के देने हैं। अब हमें कोई भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, जो हमें बैंक के पेमेंट पेज पे ले जाएगा। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या कोई भी UPI ऐप से भी कर सकते हो। हम सिलेक्ट करते हैं UPI QR और पे नाउ पे क्लिक करते हैं, जिससे एक QR कोड देखने को मिलेगा, जिसे हमें स्कैन करके कोई भी UPI ऐप से पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल और कंफर्म होने के बाद हमें बुकिंग कंफर्मेशन की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए हमें वेबसाइट के होम पेज पे जाना है और राइट साइड पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, जहां आपको आपके सब बुकिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अब हमें सिलेक्ट सर्विस में अकोमोडेशन सिलेक्ट करना है। उसमें से हमें जो भी बुकिंग की रिसिप्ट चाहिए वो लाइन में लास्ट में आपको एक रिसिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, जिससे आपकी रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे हमने मोबाइल ऐप में देखा, हम वेबसाइट से भी पेड दर्शन या आरती का बुकिंग कर सकते हैं। पेड दर्शन के बुकिंग के लिए हमें होम पेज पे जाना है और दर्शन के ये लिंक पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें मोबाइल ऐप के जैसे ही इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है और पेमेंट कर देना है, और पेड आरती के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो कर लेनी है। तो कुछ ऐसे आप अपने शिरडी में रहने, दर्शन या आरती के बुकिंग मोबाइल ऐप या वेबसाइट से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ रूल्स और टिप्स की, जो आपको जरूर देखना चाहिए बुकिंग करने से पहले। रूम बुकिंग में अब सबसे पहला रूल है, मेल और फीमेल फ्रेंड्स को रूम नहीं दिए जाएंगे। अगर आप भाई और बहन हो तो आपको फैमिली रिलेशनशिप का कोई ओरिजिनल प्रूफ साथ में रखना है, तो चेक इन टाइम पे वेरीफाई होगा। आप सिंगल पर्सन के लिए रूम बुक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डोरमेट्री बुक करना होगा, जिसकी कीमत है सिर्फ 20 रुपये। आप एक बुकिंग में 2 से ऊपर रूम बुक नहीं कर सकते और एक बुकिंग में आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही बुकिंग कर सकते हो। एक रूम में 5 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। आरती या दर्शन के लिए एक बुकिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का ही बुकिंग हो पाएगा। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जो आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। रूम्स चेक इन से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, जिसके लिए आपको ओरिजिनल बुकिंग के रिसिप्ट और सब मेंबर्स के फोटो ID कार्ड्स जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटिंग कार्ड की ओरिजिनल और जेरोक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप घर से ही सब डॉक्यूमेंट्स की 1 या 2 जेरोक्स की कॉपी लेके जाए। आप अगले 1 महीने तक का ही बुकिंग
एडवांस में कर सकते हो। तो हो सके तो आप अपने बुकिंग 20-25 दिनों के एडवांस में ही कर ले, जिससे आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल और वेकेशन में बुकिंग जल्दी हो जाते हैं। अगर आपको पेड आरती का पास लेना है तो हो सके तो उसका बुकिंग जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि पेड आरती की बुकिंग सबसे जल्दी खत्म हो जाती है। पेड आरती की रिसिप्ट पे आपको रिपोर्टिंग टाइम और गेट देखने को मिल जाता है। हो सके तो रिपोर्टिंग टाइम से कुछ घंटों पहले ही आप अपने दिए गए गेट पे पहुंच जाए, खास करके काकड़ आरती के लिए। तो आखिर में बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत में आपने मेरे स्क्रीन पे साईं बाबा का वीडियो देखा होगा। क्या आपको पता है वो लाइव शिरडी से साईं बाबा के दर्शन थे, जो आप भी अपने घर से अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से शिरडी साईं बाबा के लाइव दर्शन या आरती को देख सकते हो। अगर आपको अपने स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पे लाइव दर्शन करना है तो आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है लाइव शिरडी दर्शन, जिससे आपको सबसे ऊपर ये पॉपअप वाली लिंक मिलेगी, जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अपने मोबाइल पे लाइव दर्शन के लिए या तो आप ब्राउज़र में गूगल सर्च कर सकते हो, और सबसे आसान है, हमने जो मोबाइल ऐप इंस्टॉल की थी उसमें आपको लाइव दर्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सीधा बाबा के लाइव दर्शन कर सकोगे। तो ये थी कुछ शिरडी के बारे में जानकारी, जो आपकी शिरडी की यात्रा में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपके सुझाव हमें ज़रूर कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट में जय साईं राम लिखना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक और ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।